नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और 12 बागी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। निचले सदन में शिवसेना के ये 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। बैठक के बाद राउत ने संवाददाताओं से कहा, मैंने लोकसभा में शिवसेना के 12 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में शिवसेना के इन 12 सांसदों ने राहुल शेवाले को अपना नेता घोषित किया है तथा भावना गवली को पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। इस बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय में एक और याचिका दायर करके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले को निचले सदन में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता दी गई है। संसद में आज भी भारी हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण बैठक 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 4 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में आज भी 3 विपक्षी सदस्यों को सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित किया गया। उच्च सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राष्ट्रपति को लोकसभा में कांग्रेस के नेता द्वारा राष्ट्रपत्नी कहे जाने का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस और उनकी अध्यक्ष से माफी की मांग की। विपक्षी दलों के सदस्यों ने निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने और महंगाई तथा कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के मुद्दे उठाने की मांग करते हुए हंगामा किया। सदन में आज अशोभनीय आचरण को लेकर 3 सदस्यों को इस सप्ताह की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित भी किया गया। उधर लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक टिप्पणी पर बीजेपी सांसदों ने भारी हंगामा किया, जिस कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में गुरुवार को दक्षिण कन्नड़ जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश भगवान सोनवणे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हावेरी जिले के सावनूर निवासी जाकिर और बेलारे के मोहम्मद शफीक के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि प्रवीण नेतारू की हत्या की साजिश के पीछे दोनों आरोपी शामिल हैं। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आलोक कुमार ने जिले के सुलिया तालुक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है। उन्होंने बेलारे का दौरा कर मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया। आलोक कुमार ने कहा कि इस हत्या की जांच के लिए बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त और उडुपी पुलिस की मदद से 6 टीमों का गठन किया गया है। अफ्रीकी देश कांगो में शहीद होने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान शिशुपाल सिंह ने मंगलवार को शहादत से थोड़ी देर पहले ही अपनी पत्नी से बात की थी। शिशुपाल राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे और इसी साल मई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि कांगो के नॉर्थ किवू प्रांत के बुटेम्बो में 26 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों पर हुए हमले में सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई की जान चली गई थी। दोनों जवान मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में भारत के 2 और मोरक्को के 1 शांति रक्षक की मृत्यु हो गई थी। भारत इस समय सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों में सबसे ज्यादा सैन्य योगदान देने वाले देशों में से है। गुजरात के गृह विभाग ने बोटाद और अहमदाबाद जिलों के पुलिस अधीक्षकों का गुरुवार को तबादला कर दिया और 6 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि जहरीली शराब पीने के कारण 42 लोगों की मौत होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बोटाद जिले में विभिन्न गांवों के कुछ शराब तस्करों ने पानी के साथ मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल मिलाकर जहरीली शराब बनाई। ये अत्यधिक जहरीले औद्योगिक रसायन है। उन्होंने यह शराब प्रति पाउच 20 रुपए की दर से ग्रामीणों को बेची। पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक विश्लेषण से पता चला है कि पीड़ितों ने मिथाइल अल्कोहल पी थी। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर बढ़ते हमलों का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई में देरी करने की मीडिया में आई खबरों पर नाखुशी जताते हुए गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों को निशाना बनाने की एक सीमा होती है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम पर दबाव बनाना बंद करें। पीठ ने कहा, पिछली बार मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकी थी क्योंकि मैं कोविड-19 से संक्रमित था। आपने अखबारों में छपवाया कि उच्चतम न्यायालय सुनवाई में देरी कर रहा है। देखिए, न्यायाधीशों को निशाना बनाने की एक सीमा होती है। ये सभी खबरें कौन देता है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक नई परंपरा शुरू करते हुए राज्य सरकार के मंत्रियों से चाय पर चर्चा की। इस लंबी मुलाकात के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। राज्य सरकार की एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल पटेल ने बुधवार शाम को सरकार के सभी मंत्रियों को चाय पर बुलाया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों से बातचीत की और सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर चर्चा की। साथ ही राज्य के विभिन्न नगरों के खुद के दौरे के दौरान हुए अनुभवों के बारे में भी बताया। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में एक मंत्री लखनऊ में मौजूद नहीं होने के कारण शिरकत नहीं कर पाए। उन्हें छोड़कर सरकार के बाकी सभी मंत्री इस बैठक में शामिल रहे। प्रवक्ता ने बताया कि सभी मंत्रियों ने एक एक करके राज्यपाल को सरकार के शुरुआती 100 दिनों में अपने अपने विभाग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं तथा क्षेत्र में अपने अपने अनुभवों के बारे में भी जानकारी दी। जापानी सांसदों के एक समूह ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए गुरुवार को ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। जापानी शिष्टमंडल में 2 पूर्व रक्षा मंत्री शामिल थे। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल ने कहा कि जापान रक्षा के मुद्दों पर ताइवान के साथ एक सहमति बनाना चाहता है और क्षेत्र में किसी संभावित संघर्ष के लिए तैयारी करना चाहता है।
भारत में आज से शुरू हुए शतरंज ओलंपियाड में जहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, वहीं पाकिस्तान पीछे हट गया है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने अचानक शतरंज ओलंपियाड में भाग नहीं लेने का फैसला किया, खासकर जब उसकी टीम भारत पहुंच गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का राजनीतिकरण किया। शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स में 1041 अंक का उछाल आया। वैश्विक बाजारों के मिले जुले रुख के बीच बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भारी लिवाली से बाजार में मजबूती आई। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1041.47 अंक यानी 1.87% की मजबूती के साथ 56,857.89 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 287.80 अंक यानी 1.73% उछलकर 16,929.60 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।